तो दोस्तों, आज कितने बजे शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का पहला तूफानी सेमीफाइनल महामुकाबला? इतने बजे फेंका जाएगा टॉस। कौन पड़ी डीढ़ेगा किस पर भारी? अब ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर करने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कर ली है पूरी तैयारी और एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया जिसको देखने के बाद हर एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के ओडीडी डीएच चुके हैं पसीने, और साथ में दोस्तों अचानक एक शेर की एंट्री कर डाली है जिसने सबको चौंका डाला है। अब भारत को फाइनल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत टीम चैंपियन ट्रॉफी में अब तक किसी से भी नहीं हारी और सभी को चकनाचूर करते हुए भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाया है ना, वह सच में काबिले तारीफ है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 44 रन से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। पॉइंट्स टेबल में टॉप करके उसने सेमीफाइनल में जगह बनाई और इसका सेमीफाइनल आज कंगारुओं के खिलाफ हो रहा है। अब ऐसे में अगर हम बात करें, चैंपियन ट्रॉफी में सबसे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को चकनाचूर किया था, तो उसके बाद दूसरे महामुकाबले में सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की बारी आई तो उसको भी नाको चने चबा दिए। और हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 हासिल की, और वही बता दें दूसरी तरफ चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप बी में पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। तो अब हमारा सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ टक्कर आज होगा। तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वह भी साल 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में जितने महामुकाबले खेले हैं उनमें से कोई भी महामुकाबला नहीं हारी। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में यह भारतीय टीम को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मगर अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नॉकआउट का सेमीफाइनल अंतिम महामुकाबला जब आज खेला जाने वाला है, जिसमें जीत यह तय करेगी कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी और कौन सी टीम घर वापस जाती है। और ऐसे में अब इस मुकाबले में जीतकर अपनी फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और अब कप्तानी में भी उन्होंने प्लेइंग 11 में बदलाव करके सबको चौंका डाला है और बड़े बड़े बदलाव के साथ नई टीम का ऐलान किया है, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर करेगी ही करेगी। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह मुकाबला आज कितने बजे खेला जा रहा है और टॉस कब फेंका जाएगा, यह कौन से मैदान पर खेला जाने वाला है, साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड कैसे, इसके अलावा कौन सी प्लेइंग 11 खेलने वाली है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी। तो वीडियो कॉपी इंटरेस्टिंग एवं इंफॉर्मेटिव है, तो इसे अंत तक देखना नहीं भूलिए। मगर उससे पहले हमको यह बताइए कि भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और स्टीव स्मिथ में सबसे खतरनाक बल्लेबाज नजर आता है कौन है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं, चैंपियन ट्रॉफी 2025 आप अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, अपनी सभी रोमांच शादी की सीमाओं को पार करते हुए। ऐसे में ऐसे मुकाबला देखे गए जिनमें किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो यह पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरू से ही गजब का प्रदर्शन करके दिखाया है। T20 विश्व कप 2024 पर भारतीय टीम ने जब कब्जा किया था, उसके बाद तो मानो पलट कर नहीं देखा है। हर जगह सिर्फ जीत हासिल की है। वनडे क्रिकेट में हालिया समय में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने सभी टीमों को चकनाचूर कर दिया है। और अब जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के मेजबानी में खेला जा रहा था, तो सभी उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान बेहतरीन प्रदर्शन करके आगे बढ़ेगा और कुछ तो अच्छे रिकॉर्ड्स दिखाएगा। मगर वह इस साल सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। उसके तरह बाद दूसरी तरफ भारतीय टीम ने गजब का प्रदर्शन किया और सबसे पहले नंबर 1 की स्थिति हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाई और बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने से लेकर अगले मैच में पाकिस्तान को दुबई में बुरी तरीके से 6 विकेट से हराया और फिर अंततः किसी से न हारने वाली न्यूजीलैंड को 44 रन के अंतर से पिछले मैच में हरा दिया और इन तीनों जीत के साथ 6 प्राप्त करके ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की स्थिति हासिल कर ली। ऐसे में आज उसका सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की स्थिति हासिल कर ली। वही ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने गजब प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी टीमों को हराते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब नियम कहता है कि जो टीम एक ग्रुप में नंबर 1 और दूसरी ग्रुप में नंबर 2 पर होगी, उनका सेमीफाइनल होगा। ऐसे में ग्रुप ए की नंबर 1 भारतीय टीम का सेमीफाइनल ग्रुप बी की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं।
जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस साल बड़ी बड़ी टीमों को चकनाचूर कर दिया है और भारत ऑस्ट्रेलिया की जब जब टक्कर हुई है, भारत को ऑस्ट्रेलिया ने अक्सर हराकर बाहर कर दिया है। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से फाइनल में हराया था, वह पूरे भारत को रुला देने वाली हार कोई नहीं भूल सकता है। इसमें भारतीय टीम के पास एक बड़ा मौका है कि आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर फेंक डाले और अपनी उस हार का बदला तो ले ले। और इसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से तैयार नजर भी आ रहे हैं और आज उन्होंने अपनी तैयारी को पुख्ता करते हुए मुकाबले शुरू हो उससे बहुत पहले ही खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। ऐसे में आज जब यह मुकाबला शुरू होगा, शुरू से ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर आज इस मैच की बात करें तो आज 4 मार्च दिन मंगलवार है। आज यह मैच भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर को 2:30 बजे से होगी और इसके लिए टॉस दोपहर से 2 बजे फेंका जाएगा। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसका सीधा प्रसारण आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाला है। डीडी स्पोर्ट पर आप इसको फ्री में देख पाएंगे, जबकि स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर इसको आप टेलीविजन पर देख सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे में आंकड़ों पर नजर डालें तो वह चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 151 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं, जबकि इसमें भारत 57 मुकाबले जीत पाया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 85 मैच में बाजी मारी है। दोस्तों, इसके अलावा इन दोनों टीमों के बीच 10 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए। ऐसे रिकॉर्ड देखकर तो सभी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि अंतर बहुत है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम कमजोर नजर आ रही है। मगर मौजूदा भारतीय टीम को देखते हुए भारत की जीत तय मानी जा रही है। मगर ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रदर्शन के अनुसार भी खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अभी कुछ समय से वनडे में हार का सामना नहीं किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन बाजी मार पा रहा है। और अब इस शानदार महाटक्कर में भारतीय टीम के जीत के परचम को लहराने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालें तो कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले स्थान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके साथ आपको फिर से शुभमन गिल की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर निगाहें डालें तो वह बहुत ही ज्यादा घातक नजर आ रहा है। जब उनका बल्ला चलता है तो हर एक टीम का धज्जिया उड़ डिडना तय मानो। आजकल जब रोहित शरण बल्लेबाजी करने आते हैं तो सामने वाली टीम की पहले ही खौफ में रहती है कि जल्द से जल्द रोहित को आउट करने होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कुछ देर बहुत देर तक क्रीज पर टिक गए तो सामने वाले विरोधी की हवाइयां चढ़ने वाली होती हैं। वनडे में इनके जो मौजूद समय में रिकॉर्ड है वह सबको चौंका देने वाले हैं। जिस 3 हिटमैन का दिन होता है उस दिन किसी और का दिन नहीं होता। जहां पर रोहित शर्मा ने पिछले महामुकाबले में अपने टीम को तूफान की शुरुआत दिलाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, वह सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। जहां पर उनका मौजूदा समय में बल्ला हमेशा T20 क्रिकेट के मोड में चल रहा है और वनडे हो या टेस्ट, सब कहीं हुए तूफान मचा रहे हैं। ऐसे में अगर रोहित शर्मा के वनडे आंकड़ों पर निगाहें डालें, उन्होंने अब तक 271 वनडे महामुकाबले खेले हैं, जिनमें तूफानी लगभग 49 की औसत से उन्होंने 11,064 रन ठोक दिए हैं। इस दौरान उनके वाले से 32 शतक निकले हैं, जबकि 2 दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं। ऐसे में इनसे ऑस्ट्रेलिया को बचकर रहना होगा। इसके अलावा उप कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। प्रिंस के नाम से मशहूर शुभमन गिल विराट कोहली की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, यानी भविष्य में यही विराट की जगह लेंगे। यानी जिम्मेदारी तो शुभमन गिल का बैटिंग का तरीका भी बहुत आकर्षक होता है। क्लासिक शॉट इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जहां तक गिल के फॉर्म की बात की जाए तो अभी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर यह विकेट पर टिक जाते हैं तो इन्हें आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह कभी भी जोखिम भरा शॉट नहीं लगाते हैं। जहां पर पिछले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 2 रन बना पाए थे, मगर ऐसे में उनका दूसरी तरफ शानदार फॉर्म सबको दिखाई दे रहा है। तो शुभमन गिल के प्रदर्शन पर शक करना गलत होगा। अब तक वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 53 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 शतक की बदौलत उन्होंने कुल 7.80 की औसत से 2,736 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया है। वहीं तीसरे स्थान पर बात करें तो भारतीय टीम के किंग कोहली तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आएंगे। वनडे में सबसे ज्यादा 41 शतक लगाकर ये दुनिया में वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। अगर कोई ऊपरी विकेट गिर भी जाए तो भी कोई भारतीय फैन डरता नहीं, क्योंकि किंग कोहली जब तक है भारतीय टीम की नया पार कर ही देते।
मौजूदा समय में अगर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा कोई बॉस है, वह है विराट कोहली, पाकिस्तान के खिलाफ। इन्होंने जो पारी खेली उसे कभी कोई नहीं भूल सकता। भारतीय टीम के लिए यह बल्लेबाजी की सबसे बड़ी कड़ी डीडीसी है, जहां पर विराट कोहली के अगर अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी के आंकड़ों पर नजर डाले तो वह है किसी भी तरीके से अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर करने वाले दिखाई देते हैं। जहां पर विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए शतक ठोककर जीत दिलाई है। विराट कोहली मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं। अगर विराट के वनडे इंटरनेशनल के आंकड़ों पर निगाहें डालें तो उन्होंने अब तक कुल 300 वनडे महामुकाबले खेले हैं। इस दौरान 58 की औसत से उन्होंने कुल 14,096 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 73 अर्धशतक और 51 शतक लगाए हैं, जबकि चौथे स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। इनका पिछले कुछ समय में गजब का प्रदर्शन रहा है, जहां घरेलू मुकाबलों में भी यह छाए रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर टीम को इनकी कप्तानी में शानदार तरीके से आईपीएल के खिताब जिताया था। इनका शानदार प्रदर्शन और मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलना बहुत ज्यादा टीम के लिए फायदेमंद होता है। पिछले मुकाबले में इनका बल्ला शानदार चला था और बेहतर 79 रन ठोककर पवेलियन लौट गए थे और मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम की लाज बचा ली थी, वरना भारतीय टीम का हारना तय था। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और अगर जल्दी विकेट चले गए तो मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी टीम की नया पार लगा देते हैं, क्योंकि वनडे में अब तक उन्होंने 68 वनडे खेले हैं। इस दौरान अडिटिएच 40 से ज्यादा की औसत से उनके बल्ले से 21 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं और कुल 2,752 रन बनाए हैं। ऐसे में यह भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद 5वें स्थान पर आपको विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी। मगर ऋषभ पंत इस समय चोटिल हैं, तो कि एल राहुल को ही फिर से मौका मिला है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव से पहले अगर भारतीय टीम का असली 360 प्लेयर था तो वह के एक राहुल थे। आपको शायद याद ना हो कि जब पहले के एल राहुल का फॉर्म टॉप पर था। इन एक से एक मैच जिताए हैं। इस खिलाड़ी के साथ जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं शायद किसी के साथ नहीं हुए। ये ओपनिंग स्टॉप लेकर तक ये 8वें स्थान तक बल्लेबाजी कर चुके हैं। कप्तानी की या उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विकेटकीपर के तौर पर खिलाना है या सामान्य रूप में खिलाना है, यह खिलाड़ी तैयार है। राहुल ने पिछले मुकाबले में 23 रन बनाए रहे, मगर यह भारतीय टीम की तरफ से एक शानदार टुडुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनके आंकड़ों पर निगाहें डालें तो कुल 83 वनडे महामुकाबले में लगभग 48.26 की औसत से 18 अर्धशतक और 7 शतक के साथ 2,967 रन बनाए हैं। इसके बाद आपको 6वें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तूफान दिखाई देने वाला है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी दोनों खतरनाक होती है, मगर जब ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रतिद्वंदी होता है उसे समय हार्दिक पांड्या एक अलग ही खूंखार अंदाज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यह इन्होंने अभी तक करके दिखाया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम की कई बार पार की है। इनकी फील्डिंग भी बेहतरीन होती है। यह खिलाड़ी हालिया समय में बहुत सारे व्यक्तिगत परेशानियों से जूझकर निकल चुका है। वैसे में इसने भारत को T20 वर्ल्ड को जितवाया। भले कोई कुछ कहे, मगर हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इस खिलाड़ी ने जब से डेब्यू किया है हमेशा अपने प्रदर्शन से अपनी काबिलियत साबित की है। भले इनको लोग कुछ कहे, अगर एक खिलाड़ी के तौर पे देखे तो यह सच में एक लीजेंड खिलाड़ी है। पिछले मैच में जब भारतीय ऊपरी क्रम रह गया था, इन्होंने 45 रन की शानदार पारी खेली और एक अहम विकेट चटकाया था। अब आने वाले इस महामुकाबले में अगर गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से चकनाचूर कर सकते हैं और बल्लेबाजी से मैच को फिनिश करने की क्षमता वह रखते हैं। जहां तक हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 92 मैच में 90 विकेट हासिल किए हैं, जबकि बतौर बल्लेबाज उन्होंने 92 मैचों में 33 से ज्यादा की औसत के साथ 1,858 रन बनाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को इनसे भी संभल कर रहने की जरूरत है। 7वें स्थान पर आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल तूफान दिखाई देने वाला है। गुजरात से आने वाले अक्षर पटेल को बापू के नाम से जाना जाता है। क्रूशियल समय पर भारत को हमेशा इन्हें विकेट निकाल कर दिया है। बापू ने पिछले मैच में जब भारतीय टीम लड़खड़ा चुकी थी, मिडिल ऑर्डर में आकर जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वह कमाल की रही। इस दौरान इन्होंने 43 रन की तूफानी पारी खेली और भारतीय टीम को बुरी स्थिति से निकाल दिया था। इसके बाद गेंदबाजी में भी एक अहम विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। तो यह उनकी महानता है कि यह हमेशा
जब भी भारतीय टीम में मौका मिला है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को बुरी परिस्थितियों से निकला है। यह बल्लेबाजी में वह मिडिल ऑर्डर में आकर भारतीय टीम को एक शानदार बल्लेबाजी ऑप्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे में यह तूफानी ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए यह हमेशा मदद प्रदान करते हैं। जबकि 8वें स्थान पर आपको इस मुकाबले में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार गेंदबाज है, मगर बल्लेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है। वह खतरनाक बल्लेबाजी करके कई मुकाबले में फिनिशर की भूमिका अदा कर चुके हैं और उनके होने से भारतीय टीम को 8वें स्थान तक लगातार बल्लेबाजी का ऑप्शन मिल पा रहा है। रविंद्र जडेजा की स्पिन के सामने कोई नहीं टिकता है, मगर जब अंततः बल्लेबाजी की बात आती तो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए यह जाने जाते हैं। 9वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया है। वरुण चक्रवर्ती एक शानदार स्पिनर गेंदबाज है और उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में इनको जितनी महामुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला, हर मैच में शानदार गेंदबाजी से सामने वाली टीम को कुचल कर रख दिया है। जब पिछली कुछ T20 सीरीज में इन्हें मौका मिला तो इन्होंने शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबला जिता दिया। जहां आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार इनको पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला, उन्होंने 5 विकेट लेकर भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास उनकी गेंदबाजी को खेलने का अनुभव नहीं है। तो ऐसे में यह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होंगे। 10वें स्थान पर आपको तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी दिखाई देने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ महामुकाबले में जब इनको मौका दिया गया, उन्होंने शानदार गेंदबाजी से 3 अहम विकेट चटकाकर बांग्लादेश को चकनाचूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका यह पहला आईसीसी टूर्नामेंट था, तो उन्होंने इसमें कमाल कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 1 विकेट ले चुके हैं, जबकि पिछले मैच में इनको आराम दिया गया था। तो ऐसे में इस मुकाबले में कुलदीप यादव को आराम दिया गया है और उनको वापस मौका दिया गया है। ऐसे में उम्मीद होगी कि मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के सामने वह दुबई के पिच पर कमाल करेंगे। जबकि 11वें स्थान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी की सीमा गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। इनका एक्सपीरियंस कप्तान को बहुत मदद प्रदान करता है। जब बात आती है परेशानियों से, इस खिलाड़ी ने हमेशा हमें उभारा है। वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका प्रदर्शन कौन भूल सकता है। 5 विकेट लेकर सबको चौंक दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से गेंदबाज की थी, वही कारण रहा भारतीय टीम इस महामुकाबला को जीत पाई। नहीं तो एक बड़ा स्कोर बांग्लादेश भारतीय टीम को देती और आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यह मौजूद समय में है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें विकेट नहीं मिल सका और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनमें कोई विकेट नहीं लिया, मगर भारतीय टीम के लिए इनका अनुभव बहुत जरूरी है दोस्तों। यह तो वह खतरनाक प्लेइंग 11 है जो कि अगले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की है। तो आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में कौन सा और बदलाव होना चाहिए था? आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।